आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आधार कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर, उदय ने बंद कर दी है ये सर्विस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का ऐलान, अब नहीं मिलेंगे आपको 2000 रुपए के नोट। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही किसानों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए, 30 जून से पहले करना होगा आवेदन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही इस राज्य की सरकार ने किया है अनलॉक का ऐलान, सोमवार से शुरू होगा प्रोसेस। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर, भारत में आने वाली है 4 और कोरोना वैक्सीन, दिसंबर तक सबको लग जाएगा कोरोना का टीका। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही कोरोना में मेहनत हुए बच्चों को दिए जाएंगे 10-10 लाख रुपए, इस राज्य की सरकार ने किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बिजली बिलों में कटौती को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो 2000 रुपए के नोट को लेकर आ रही है बड़ी खबर निकल कर सामने। आरबीआई का ऐलान, अब नहीं मिलेंगे 2000 रुपए के नोट। बहुत जल्द आपको मार्केट से 2000 रुपए के नोट मार्केट में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब 2000 रुपए के नोट छपना बंद हो गए हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोटों को सिस्टम से धीरे धीरे वापस लेना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने ऐलान किया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापे जाएंगे। पिछले साल भी आरबीआई ने 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापे थे। आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ये रिपोर्ट 26 मई 2021 को जारी की गई थी। आपको बता दें कि नोटबंदी के ऐलान के बाद साल 2016 में 2000 रुपए का नया नोट लाया गया था, लेकिन यहाँ पर बड़ी वैल्यू का नोट होने की वजह से इसकी फेक करेंसी मार्केट में जाने का खतरा भी ज्यादा रहता है। आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले ईयर 2021 में कुल पेपर कैश 0.3% घटकर 2,23,301 लाख यूनिट रहे हैं। वैल्यू के रूप में आंकड़े को देखें तो मार्च 2021 में 4.9 लाख करोड़ रुपए के 2000 रुपए के नोट सिस्टम में थे, जबकि मार्च 2020 में इसकी वैल्यू 5.48 लाख करोड़ रुपए थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली सरकार ने किया है अनलॉक का ऐलान, सोमवार से शुरू होगा प्रोसेस। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अनलॉक का ऐलान कर दिया। इसका प्रोसेस सोमवार से शुरू होगा। पहले फेज में कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटी को खोलने की मंजूरी दी जाएगी, यानी कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री जहां ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर है उनको खोलने की इजाजत सरकार देगी। वही शुक्रवार को डीडीएम की बैठक में यहाँ पर दिल्ली सरकार और एलजी ने ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही राज्य सरकार ने कहा है कि हफ्ते दर हफ्ते यहाँ अनलॉक होगा। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली ने कुछ हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है और शहर में धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि वायरस के खिलाफ जंग अभी भी समाप्त नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन को धीरे धीरे दिल्ली में हटाया जाएगा। इस प्रक्रिया में हमें निचले वर्ग यानी दिहाड़ी मजदूर, श्रमिकों और प्रवासी कामगारों को सबसे पहले उनका यहाँ पर ध्यान रखना होगा। ये बात यहाँ पर केजरीवाल सरकार ने कही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ पर उन्होंने कहा है और फैसला किया है कि कारखानों को खोला जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हर सप्ताह विशेषज्ञों और जनता की राय के आधार पर सरकार अनलॉक की प्रक्रिया को जारी रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इतनी सारी समस्याओं को सामना करने के बाद हमने दूसरी लहर पर कुछ हद तक काबू पा लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई अब समाप्त हो गई है। फिलहाल के लिए हालात नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण की दर है जो 1.5% दिल्ली में यहाँ पर रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। 1 जून से हरियाणा में नहीं खुलेंगे स्कूल। हरियाणा सरकार ने 15 मई तक बढ़ाई है गर्मी की छुट्टियां। हरियाणा सरकार ने जारी कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रदेश में सभी स्कूलों में 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां यहां पर बढ़ा दी है। इससे पहले सरकार ने 31 मई तक के लिए ये गर्मी की छुट्टियों का ऐलान उन्होंने किया था। कुछ न्यूज वेबसाइट पर ये खबरें आई थी कि 1 जून से राज्य के अंदर स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे में सभी खबरों का खंडन करते हुए राज्य के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर स्कूलों में छुट्टियों को 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार 1 जून से स्कूल शिक्षक और स्कूल स्टाफ के लिए स्कूल यहाँ पर खुलेंगे। वही 50% शिक्षक और स्कूल स्टाफ मतलब रोस्टर के हिसाब से स्कूल में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, मगर छात्रों के लिए फिलहाल हरियाणा में स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल बुलाए जा रहे शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हिदायतों का पालन करना अनिवार्य होगा। वह स्कूल खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक का हरियाणा के अंदर होगा। इस दौरान स्कूल में पढ़ाई के अलावा अन्य जरूरी काम जैसे कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, रिजल्ट रजिस्टर तैयार करना है, सेक्शन हाउस का गठन करना है, एडमिशन से संबंधित औपचारिकता पूरी करना,
अभिभावकों से संपर्क करना तथा अन्य काम यहाँ पर स्कूलों में किए जाएंगे। 15 जून के बाद कोरोना की स्थिति का विचार किया जाएगा। फिर यहाँ पर स्कूलों को खोलने का फैसला हरियाणा में लिया जाएगा 15 जून के बाद। शिक्षा जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड को लेकर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने। हो सकता है छोटे फॉर्मेट का एग्जाम 1 जून से होगा, तारीखों का ऐलान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स में सीबीएसई क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को कक्षा 12वीं सीबीएसई जो बोर्ड की 12वीं परीक्षा है उसकी तारीखों की घोषणा कर सकते हैं। एग्जाम का फॉर्मेट छोटा हो सकता है। जानकारी के अनुसार छात्रों के लिए छोटे फॉर्मेट के एग्जाम में उनसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। आपको बता दें कि रविवार को हुई राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठक के बाद शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से 25 मई तक केंद्र के प्रस्ताव पर लिखित प्रतिक्रिया यहाँ पर मांगी है। बैठक के दिन 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा को आयोजित करने के प्रस्ताव को समर्थन यहाँ पर किया है। केवल 4 राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार जो है उन्होंने परीक्षा न कराने का सुझाव रखा था। इन राज्यों ने एग्जाम से पहले छात्रों और शिक्षकों के लिए वैक्सीनेशन की मांग उठाई थी। इसके अलावा अधिकांश राज्यों ने छोटे फॉर्मेट के एग्जाम पर सहमति यहाँ पर जताई थी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस को 30 जून तक के लिए बढ़ाया। कहा एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी है ज्यादा। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रहे देश में अब कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि कई राज्यों में अभी भी कोरोना एक्टिव केसों के मामलों में यहाँ पर संख्या है वो बहुत ज्यादा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने मौजूदा कोविड-19 नियंत्रण दिशा निर्देशों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। वहीं गृह मंत्रालय ने कोविड-19 नियंत्रण दिशा निर्देशों को 30 जून तक के लिए बढ़ाए जाने का आदेश के साथ ही कहा है कि जिन राज्यों और जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले अब ज्यादा है वहां पर कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए तेजी से उपाय किए जाना चाहिए। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा है कि देश में कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के उपाय को सख्ती से लागू किए जाने के कारण दक्षिणी और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नए एक्टिव केसों के मामलों में गिरावट यहाँ पर आई है। वहीं अजय भल्ला का कहना है कि भले ही देश भर में कोरोना संक्रमण की स्पीड बीते कुछ दिनों से कम हुई हो, लेकिन अभी भी कोरोना एक्टिव केस काफी संख्या में है, जिसके कारण कोरोना नियंत्रण उपायों को सख्त से लागू रखा जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्थानीय स्थिति की आवश्यकता और संसाधनों के आकलन के बाद ही चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आप उसमें कुछ अपडेट यहाँ पर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। उदय की ओर से यूजर्स को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। आधार में जन्मतिथि, नाम अपडेट कराने से लेकर नया आधार कार्ड बनवाने तक के लिए ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर दी जाती है उदय की ओर से। लेकिन हाल में ही उदय ने आधार रिप्रिंट करने की सुविधा को बंद कर दिया, यानी अब ऑनलाइन आधार को रिप्रिंट नहीं करा जा सकेगा। उदय ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। आधार हेल्प सेंटर ने एक कस्टमर की इंक्वायरी पर बताया कि आधार रिप्रिंट करने की सुविधा को बंद कर दिया गया है। भावेश पटेल ने एक ट्वीट में आधार को टैग करके लिखा कि उदय की वेबसाइट पर आधार रिप्रिंट करने की सुविधा विजिबल नहीं है। इस ट्वीट के रिप्लाई में उदय ने लिखा कि प्रिय निवासी, ऑर्डर आधार रिप्रिंट यहाँ पर जो सेवा है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। अब आप इसके बजाय आधार पीवीसी कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने ई आधार को आप प्रिंट भी ले सकते हैं यदि आप इसे एक लचीला कागज के रूप में आप रखना चाहते हैं। ये आप पर उदय की ओर से कहा गया है। इसके लिए आपको उदय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसके बाद माई आधार सेक्शन में जाकर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना 12 डिजिट आधार नंबर या फिर 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी या फिर 28 डिजिट का आधार या पर ईआईडी नंबर आपको डालना होगा। इसके बाद आपके सामने सिक्योरिटी कोड और कैप्चा कोड आएगा जिसे आपको भरना होगा। जिसे भरते ही सेंड ओटीपी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। वहां पर आपको क्लिक करना होगा और ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा, जहां से उसे देखकर ओटीपी सेक्शन में आपको भरना होगा। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसानों को मिलेंगे 4000 रुपए। 30 जून से पहले करना होगा आवेदन। देश भर के किसानों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है सामने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में देश के किसानों के लिए 4000 रुपए पाने का सुनहरा अवसर आया है। आपको बता दें कि हाल में ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त भेजी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पीएम किसान योजना का मकसद देश के किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाना है। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब नए
किसान लाभ उठा सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप एक किसान हैं और पीएम किसान योजना की सभी आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अपने ही यहाँ पर घर से ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नए किसान जो इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 2000 रुपये की रकम नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे में अब किसान 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे यहाँ पर मंजूरी मिल गई है तो अप्रैल जुलाई वाली किस्त जुलाई में मिल जाएगी। अगस्त की नई किस्त भी अकाउंट में आ जाएगी, यानी 2 किस्तों का लाभ किसानों को यहाँ पर मिलेगा। यदि कोई किसान जून में पंजीकरण कराता है तो उसे इस योजना की पहली किस्त यानी 8वीं किस्त जुलाई में मिलेगी। उन्हें आगामी किस्त भी मिलेगी जो सरकार आमतौर पर अगस्त महीने में हस्तांतरित करती है। इसका मतलब है कि किसानों को पीएम किसान योजना का दोहरा लाभ मिलेगा। योजना के लिए पंजीकरण करते ही उन्हें 4000 रुपये उनके खाते में आएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ रही है सामने। भारत में आने वाली है 4 और कोरोना वैक्सीन। दिसंबर तक सबको लग जाएगा टीका। देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि बीते एक हफ्ते में संक्रमण के नए मामलों में कमी आने के साथ साथ रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन है। सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है और सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर ताबड़तोड़ अहम फैसले सरकार कर रही है। सरकार ने कहा है कि देश में अगले कुछ महीनों के भीतर 4 और कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि दिसंबर 2021 तक सभी नागरिकों का टीकाकरण भारत के अंदर हो जाएगा। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया है कि देश में वैक्सीन का उत्पादन लगातार बढ़ाया जा रहा है। 4 और वैक्सीन भारत में आने वाली है। इनमें बायो-ई की वैक्सीन, जाइडस और डीएनए पर आधारित वैक्सीन है और भारत में बायोटेक की नेजल वैक्सीन और जेनवा की वैक्सीन उपलब्ध भारत में होगी। उन्होंने बताया है कि 2021 के आखिर तक देश में वैक्सीन की 2000 करोड़ डोज का प्रोडक्शन यहाँ पर हो चुका होगा। वहीं डॉक्टर पाल ने बताया है कि सरकार कोविड सुरक्षा स्कीम के तहत जाइडस, कैंडला और बायो-ई और जिनेवा की कोरोना वैक्सीन के देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए फंडिंग यहाँ पर कर रही है। इसके अलावा नेशनल लैब से उन्हें टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि भारत बायोटेक की नाक से दी जाने वाली सिंगल डोज वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार फंडिंग यहाँ पर कर रही है। दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये सभी वैक्सीन मेड इन इंडिया होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है ऐलान। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश जूझ रहा है। रोजाना इस महामारी में हजारों परिवारों की उसी मातम में तब्दील होती जा रही है। इस महामारी की दूसरी लहर ने ना जाने कितने बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने इन बच्चों के भविष्य को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया है कि इस महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आंध्र प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए देगी। हालांकि सरकार ने इस राशि के लिए कुछ शर्तें भी यहाँ पर रखी है। सरकार ने इन पैसों को सीधे अनाथ बच्चों को ये नहीं देगी बल्कि उनके नाम पर 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट सरकार करेगी। इसके साथ ही ये राशि उन बच्चों को दी जाएगी जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और उनका परिवार है वो गरीबी रेखा से नीचे हो। वही राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने यहाँ पर सरकार को ये उम्मीद है कि बच्चा 10 लाख रुपए की डिपॉजिट राशि से ब्याज के रूप में मिलने वाले 5000 रुपये से पढ़ाई कर सकेगा। इसके साथ वे अपने भविष्य के लिए सुरक्षा के रूप में फिक्स डिपॉजिट का उपयोग कर सकेगा। हालांकि बच्चे 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद फिक्स डिपॉजिट की राशि को निकाल सकेंगे। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब सरकार लोगों को दे सकती है बड़ी राहत, बिजली दरों में कर सकती है कटौती। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे सकते हैं। बड़े राहत का ऐलान वो कर सकते हैं। इस बात की पुष्टि कमीशन के चेयरमैन विश्वजीत खन्ना ने यहाँ पर की है। जानकारी के अनुसार कैप्टन सरकार बिजली की दरों में रियायत देने जा रही है। खबर मिली है कि सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को बिल में 20 से 35% की कटौती यहाँ पर मिल सकती है। अगर ऐसा फैसला कोई आता है तो पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत होगी। पंजाब में बिजली दरें पड़ोसी राज्यों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन इस कटौती के बाद उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। आने वाले समय में होने जा रहे चुनाव को देखते हुए सरकार ये फैसला ले सकती है। ये फैसला यहाँ पर ले रही है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2021 से लागू किए जाने की योजना है। इसका सीधा मतलब आने वाले बिल में कटौती, जो आने वाला बिल है वो कटौती के साथ आएगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। तब एक डोज से ही खत्म होगा कोरोना। ब्रिटेन में जॉनसन के सिंगल शॉट को मिली है मंजूरी। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने शुक्रवार को फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने कहा है कि इस निर्णय से यूके के सफल कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को और मजबूती मिलेगी। अब उन्होंने कहा है कि हमारे पास 4 सुरक्षित वैक्सीन है जिनके जरिए लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।
जाएगा। सरकार का मानना है कि आने वाले महीनों में सिंगल शॉट वैक्सीन की वजह से वैक्सीनेशन में बड़ा फर्क आएगा। ब्रिटेन की इस वैक्सीन के 2 करोड़ का ऑर्डर ब्रिटेन ने यहाँ पर दिया है। अमेरिका में हुए ट्रायल के दौरान जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को हल्के और गंभीर कोरोना संक्रमण को रोकने में 72% कारगर पाया गया था। वहीं ब्रिटेन ने अब तक 6 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन के डोज लगाए हैं। ज़्यादातर वैक्सीन डोज ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर कंपनी के हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर यहाँ पर मॉडर्ना की वैक्सीन को भी अनुमति दी जा चुकी है। आपको बता दें कि कई महीने से लगातार कम होते नए मामलों के बाद इंग्लैंड में एक बार फिर कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। B16172 वेरिएंट के मामले यहाँ पर बढ़ते दिख रहे हैं। कुछ खास इलाकों में पाबंदियां फिर बढ़ाई गई है। सरकार के इस कदम की आलोचना शुरू हो गई है। ब्रिटेन ने मंगलवार को गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाने और कोरोना के जो B1 वेरिएंट है उसे निपटने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं।